गर्ल। ये साइको प्रोफेसर डैडी का सेकंड सीजन है। जो न्यू व्यूअर्स है इनको ये स्टोरी अभी समझ में नहीं आएगी, तो आप पहले सीजन 1 देखें जो मेरे चैनल पे है। आपने जैसे सीजन 1 को सपोर्ट दिया वैसे ही सीजन 2 को दो। और चलो हम अब हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बॉस ने जो फाइल दी थी तुम्हें वो कंप्लीट कर दी? बॉस पूछ रहे उस फाइल के लिए। ऑलमोस्ट हो गया इंजन, थोड़ा वर्क ही बाकी है। वो हो जाने के बाद मैं खुद ही बॉस को दे जाऊंगी फाइल। और वो इन्वेस्टर का क्या हुआ? बॉस ने कहा था उनसे जाके मिल लो, तो कब जाने वाली हो तुम उनसे मीटिंग करने के लिए? ओह हाँ, उनसे मिलने मैं शाम को जाने वाली हूँ। तुम चलोगे मेरे साथ? वो ना मैं आता थी पर बॉस ने मुझे बहुत अर्जेंट काम दिया, तो मुझे शायद और टाइम करना पड़ेगा। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इट्स ओके अंजुन, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भी वर्क है। 3 बज गए, तो ये फाइल हो गई होगी तो मुझे दे दो, मैं बॉस को दे दूंगा और तुम उस इन्वेस्टर को मिलने जाओ। तुम्हें लेट हो गया तो उन्हें बुरा लग जाएगा। थैंक यू अंजुन मेरी हेल्प करने के लिए। मुझे अभी निकलना होगा, नहीं तो सच में मुझे लेट हो जाएगा। ओके, ते संभल के जाना। मुझे माफ कर देना थी। आई एम रियली सॉरी। मैं ये करना नहीं चाहता था पर मैं मजबूर हूँ। आई होप तुम एक दिन मुझे माफ कर दोगी। ओ फ्रेंड्स देखो, वो ली ग्रुप के सीईओ है ना, वो पिछली बार हमारे यहाँ आए थे, उनकी डेथ हो गई है। क्या? पर कैसे? पिछली बार वो तो आए थे तब ठीक थे, अचानक उन्हें क्या हो गया? हाँ यार, और आर्टिकल में लिखा है कि उनके घर में अचानक आग लगने की वजह से वो वही के वही जल गए। और आग क्यों लगी ये अभी तक किसी को पता नहीं है, एक मिस्ट्री की तरह है। गाइस, ये मिस्टर ली वही है ना जिसने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी? क्या उनकी वजह से ऐसा तो नहीं हुआ? तू पागल है, कुछ भी क्या बोलती है? ऐसा क्यों करेगी? अगर उसे करना ही होता तो उसी दिन करती जब मिस्टर ली ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या सच में मिस्टर ली की मौत मेरी वजह से हुई है? पर मेरी वजह से कोई उन्हें क्यों मारेगा? क्या जंगकुक ने किया है? नहीं, वो क्यों करेगा? उसे तो पता ही नहीं मैं यहाँ हूँ, वो कैसे कर सकता है? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मुझे अब बहुत डर लगने लगा है। क्या वो वापस तो नहीं आ गया ना? इन्वेस्टर आए क्यों नहीं अब तक? बहुत ही वक्त हो गए। और ये पूरा कैफे खाली क्यों है? यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? यूजुअली यहाँ तो बहुत भीड़ होती है इस वक्त, पर ये अब खाली क्यों है? शिट, नर्वस में मैंने कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया, अब वॉशरूम जाना पड़ेगा। तू जब देखो खुद को एम्बैरेस कर लेती है। अब इन्वेस्टर आएंगे तो क्या सोचेंगे? इन्वेस्टर आने से पहले मैं जाके आती हूँ, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा जब मैं यहाँ नहीं मिलूंगी तो। जंगकुक, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने मुझे ढूंढ तो नहीं लिया? वो मुझे यहाँ देखे उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो मेरे साथ क्या करेगा पता नहीं। मुझे फिर से उस हिल में नहीं जाना। रुक जाओ ते, मैंने देख लिया तुम्हें, अब भाग के कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। रुक जाओ ते। वो आ गया।
उसने मुझे देख लिया, अब मैं क्या करूं? बेबी गर्ल, कहाँ हो? मुझसे मिलोगे नहीं? कितने दिनों के बाद मिल रहे हम। देखो देखो ना, मैं आ गया हूँ तुमसे मिलने। मुझसे मिलने नहीं आओगी? कहाँ हो? ओ, मेरी बेबी को हाइड एंड सीक खेलनी है। तो ठीक है, तुम छुपो, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। तुम यहाँ हो बेबी? ओ नहीं, बेबी कहाँ हो तुम? बाहर आ जाना। पर अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तुम पनिशमेंट चाहती हो? नहीं ना? चलो बाहर आ जाओ। क्या तुम अलमारी में हो बेबी? हाँ, शायद तुम यहाँ नहीं हो बेबी। मैं एक गलत बिल्डिंग में आ गया। मुझे लगता है वो पिछली बिल्डिंग में ही चली गई होगी। क्या वो सच में चला गया? आवाज तो नहीं आ रही। बाहर जाके देखो। नहीं, थोड़ा इंतजार करती हूँ, फिर देखूंगी। अब बहुत वक्त हो चुका है, कोई आवाज नहीं आ रही। शायद वो चला ही गए। ते यहाँ से निकल जल्दी। बेबी धप्पा, ए तुम पकड़ी गई, तुम हार गई, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब पनिशमेंट। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। तुम साइको, तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। साइको? बेबी, ऐसे अपने होने वाले हस्बैंड को साइको नहीं बोलते। देखो मुझे कितना हर्ट हुआ। तुम साइको ही हो, तुमने ही सब लोगों को मारा है ना? वो मिस्टर ली को भी तुमने ही जलाया है ना? हाँ, मैंने ही जलाया है उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की? तो मैंने बस उसे लिटिल पनिशमेंट दे दी, कुछ गलत थोड़ी किया मैंने। तो तुम साइको। ये ड्रग्स तुम्हें थोड़े दिल के सुला देगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो मेरी लिटिल टाइगर कितना भगाती है मुझे, कितना थका दिया। मैंने बोला था बेबी तुम्हें कि तुम मुझसे बच के कहीं भाग नहीं सकती। देखा, अब तुम मेरी बाहों में हो। अब से तुम्हारी हर डेस्टिनी मैं लिखूंगा। मेरा सर। ओ बेबी गर्ल, तुम उठ गई? मैं कब से तुम्हारे उठने का ही इंतजार कर रहा था। जंकुक, इतने साल हो गए तब भी तुम्हें समझ में नहीं आया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। मुझे जाने दो यहाँ से, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। बेबी, ये क्या कह रही हो? ये भी तो तुम्हारा घर ही है। और ट्रीटमेंट? तुम्हें पता नहीं, तुम ही तो मेरी मेडिसिन हो, तुम ही मेरी ट्रीटमेंट हो, और तुम ही मेरी ऑब्सेशन हो, और तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगी तुम्हारी आखिरी सांस तक। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अगर इसलिए मुझे खुद को मारना भी पड़े तो मैं खुद को मारूंगी, पर मैं तुम्हारे जैसे साइको डेविल मास्टर के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। समझ गए तुम? हाउ डेयर यू। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की कि तुम खुद की जान लोगी? छोड़ो, मुझे डर हो रहा है। नेवर, आई सेड नेवर। कभी भी अपने मुंह से ये मरने की बात नहीं निकलना, समझ गई? तुम्हें क्या लगता है तुम मर गई तो तुम आज़ाद हो जाओगी? कभी नहीं। तुम मर भी गई ना तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। तुम जिंदा हो या डेड, तुम सिर्फ मेरी रहोगी, इस जियोन जंगकुक की। समझ गई? इस जियोन जंगकुक की। सॉरी बेबी, तुम ठीक हो ना? रो मत, प्लीज रो मत। तुम्हें पता है ना मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, तो तुम मुझे क्यों गुस्सा दिलाती हो? तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। मैं कैसे सहन कर सकता हूँ कि तुम अपनी जान देने की बात करो? अब रो मत, तुम मेरी प्यारी बेबी हो ना, रो मत। चलो देखो, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ ना, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। देखो माय स्वीट बेबी, तुम जरा सा भी नहीं बदले जंकुक, तुम वही साइको हो
जो लोगों को सिर्फ जान ले सकता है, उन्हें प्यार कभी नहीं कर सकता। अभी के अभी रोना बंद करो। मुझे नफरत है तुम्हारी आंसुओं से। और अपनी जान के लिए किसी और की जान ना लो तो इस जान का क्या फायदा। देखा कितनी अच्छी शायरी हो गई ना। मैं शायर, तुम्हारा शायर। चलो अब रोना बंद करो और जल्दी से मुझे एक प्यारी सी हक दो। नहीं, दूर हटो मुझसे, जाओ यहाँ से। इट्स ओके माय लिटिल टाइगर, कुछ नहीं हुआ, रोते नहीं। तुम्हारा डेविल तुम्हारे साथ है ना, तो क्यों रो रही हो? शुगा, तेरे को मिसिंग हुए बहुत दिन हो गए, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। तुम कुछ कर रहे हो या नहीं, या सिर्फ जाके आते हो पुलिस स्टेशन? क्या पुलिस स्टेशन घूमने की जगह है जो मैं बार बार वहाँ घूमने चला जाऊंगा? मुझे भी चिंता है ते की, तुम ही अकेली नहीं हो। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? जाके उस पुलिस स्टेशन में चिल्लाओ ना, ताकि वो काम करे। कितने दिन हो गए हमने कंप्लेंट दिए हुए, उन्हें अब तक एक क्लू नहीं मिला। क्या कोई इंसान ऐसा गायब हो सकता है? वो लोग ढूंढ रहे थे को जिमिना, और अगर ये जंकुक ने किया है तो ते को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। हम एक ना एक दिन ते को जरूर ढूंढ लेंगे। तुम हिम्मत मत हारो ऐसी। क्या तुम भूल गए शुगा, कैसे हमें जीन आंटी की लाश उनके घर से मिली थी और ते भी वहाँ नहीं थी? मैं तो गॉड से रोज यही प्रे करती हूँ कि मेरी ते सही सलामत हो और उस मॉन्स्टर के साथ ना हो। आई नो जिमिना, आई नो, मैं जानता हूँ कितना मुश्किल है हमारे लिए, पर ऐसे रोने से थोड़ी चलेगा। हमें स्ट्रांग होना है ना, हमें उस जंकुक से फाइट करनी है। तुम्हें पता है ना कितना स्ट्रांग है, तो हमें भी स्ट्रांग होना होगा ना। ऐसे रोने से काम चलेगा? हाँ, मैं आपसे नहीं रोऊंगी। मैं मेरी ते को उस मास्टर से जरूर छुड़ा के ले आऊंगी। ते को मेरी बहुत जरूरत है। मैं इसे हार नहीं मानूंगी और रोते नहीं बैठूंगी। मैं उससे सामना करूंगी, मैं उस मास्टर से जरूर लड़ूंगी। That's like my girl। और हम कल फिर से पुलिस स्टेशन जाएंगे, उनसे पूछेंगे कुछ मिला है या नहीं। तुम रो मत, यू आर माई स्ट्रॉन्ग गर्ल ना। जंकुक, तुम ते को ले जाने में कामयाब तो हो गए, अब मेरी बारी। मैं आ रहा हूँ ते को वापस लेने। इस बार तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हारा सामना करूँगा और ते को लेके आऊँगा। तुम्हें जितना छुपना है छुप लो, अब मेरी बारी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, और जिसने भी हिम्मत की उनकी लाशें कब्रिस्तान में है, जाके देख लो। ते सिर्फ जॉन जंकुक की है, सिर्फ मेरी। मैं उसके आसपास की हवा भी रोक दूंगा अगर उसने हिम्मत की ते को मुझसे दूर ले जाने की। ते हम सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरा जुनून है। आओ, जिसको आना है। ये जॉन जंकुक इधर खड़ा है। मैं हर एक इंसान की सांसें छीन लूंगा जो मेरे ते के पास सांस लेने की कोशिश करेगा। मैं हर एक दिल निकालूंगा उनके सीने से जो मेरे ते के लिए धड़कने की कोशिश करेगा। बेबी डॉल, इतने सालों से मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तुम्हारी ये स्वीट स्मेल, तुम्हारी ये सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन, मैं हर वक्त इसे मिस करता था। तुम्हारे ये स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स, ओ गॉड, जी करता है दिन रात बस इसे ही खाता रहूं। चंकू, मुझे पता है तुमने भी मुझे बहुत मिस किया है ना बेबी। आज फिर से हम एक दूसरे की टच में खो जाते हैं। यू आर सो टाइट बेबी। प्लीज जंकुक, इसे निकालो। मुझे दर्द हो रहा है जंकुक, प्लीज निकालो। हमने 2 साल से नहीं किया बेबी, तो तुम टाइट हो गई हो, इसलिए मेरा वाला अंदर जाने का थोड़ा दर्द होगा। सह लो, फिर तुम्हें मजा आएगा। नहीं जंकुक, मुझसे अब सहा नहीं जा रहा, प्लीज निकालो इसे। बहुत दर्द हो रहा है जंकुक, यू आर ओनली माइन बेबी गर्ल, ओनली माइन। मैं ही तुम्हें ऐसे देख सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी सॉफ्ट पिलो,
जंकुक सो तुम कर रहे जंकुक। ऑफिसर, आपको कुछ पता चला है या फिर हमें आज भी ऐसे खाली हाथ जाना होगा? आप तेरे को ढूंढ भी रही हो या नहीं? ऐसे भी हाँ बेटे, जब भी देखो आप बस यही बोलते ढूंढ रहे। आखिर कब तक आप ऐसे ही ढूंढोगे? प्लीज मिस्टर मीन एंड मिसेस मीन जिमिन, आप प्लीज शांत हो जाइए। हम ढूंढ रहे हैं, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर क्या हाँ? हमें इतने दिन हो गए कंप्लेंट दिए हुए, आपको एक भी क्लू नहीं मिला? क्या आपने किसी से रिश्वत ली है उस क्रिमिनल को ना पकड़ने की? मिस जिमिन, बस आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रही है? इस पुलिस स्टेशन में सब ईमानदार है और सब पुलिस ऑफिसर दिन रात उस क्रिमिनल को पकड़ने में लगे जो एक मर्डर करके भागा है और एक लड़की को किडनैप करके भागा है। आप ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते हम पर। ऑफिसर किम नामजून, ये है जो तेके मिसिंग और जिन के मर्डर केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहाँ जिन की बॉडी मिली थी और ते भी जहाँ से मिसिंग हुई थी, वहाँ इन्होंने एक प्रूफ के लिए इतना सर्च किया पर उन्हें एक भी प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि जेके ने हर एक प्रूफ को इतनी बारीकी से डिस्ट्रॉय किया था कि उन्हें एक भी प्रूफ नहीं मिला। इसकी वजह से केस अभी तक चल रहा है। वी आर सॉरी ऑफिसर आप पर चिल्लाने के लिए, पर आप प्लीज जल्द से जल्द ते को ढूंढो। वो जंकुक पूरा साइको है, वो ते के साथ कुछ भी कर सकता है। पता नहीं उसने क्या क्या किया होगा उसके साथ। मैं समझ सकता हूँ मिस्टर मिन कि आप पर क्या बीत रही होगी, पर आपको भी पुलिस को कोऑपरेट करना होगा। आपके कोऑपरेशन के बिना पुलिस कुछ नहीं कर सकती। वो क्रिमिनल बहुत ही शातिर है। क्या आप उस क्रिमिनल के बारे में कुछ बता सकते हैं? ऐसा कुछ जो आप भूल चुके, पहले कभी बताया नहीं, या फिर आप डर रहे थोड़ा वो बात बताने के लिए, और वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से हम उसे पकड़ सकते। प्लीज ऐसा कुछ होगा तो पुलिस को जरूर बताइए। इम्पोर्टेंट है, पर वो उसके बचपन का है। मतलब कि उसने मुझे एक बार बताया था कि उसने बचपन में उसके मॉम डैड का खून कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उसे मारा था। तभी से उसका वो साइको पागलपन बढ़ता गया। आई सी। पर आपने ये पहले क्यों नहीं बताया मिस्टर मीन? इसके वजह से हमें कुछ और ज्यादा हेल्प हो जाती। सॉरी ऑफिसर, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुपाना चाहता था, पर आपने कभी पूछा नहीं इसीलिए। अभी आप आ सकते हैं मिस्टर मीन, कुछ लगा तो हम कॉल करके आपको बुलाएंगे, और प्लीज आप पुलिस को जितना कोऑपरेट करेंगे उतना जल्दी हम क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। जिन, पूरे 2 साल हो गए, 2 साल, और मैंने क्या किया? मैं अभी तक तुम्हारे क्रिमिनल का पता नहीं लगा पाया। वो क्रिमिनल ऐसा ही घूम रहा है बाहर, पर मैं उसे हर बार पकड़ने में नाकामयाब हो रहा हूँ। पर तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मैं उस क्रिमिनल को पकड़ने वाला हूँ। अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा इस बार। तुम्हारी मौत का बदला मैं उससे लिख के रहूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। मेरी बेबी डॉल अभी तक सो रही है। सोएगी नहीं तो क्या, कल रात में इतना हार्ड था तो थक गई होगी बेचारी। ओह बेबी तुम उठ गई, गुड मॉर्निंग बेबी। तुम मेरे ऊपर क्या करे, हटो हटो मेरे ऊपर से। कल रात तुमने जो किया, क्या उससे तुम्हारा मन नहीं भरा? मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं हॉट हो जाता हूँ, ये मेरा फॉल्ट थोड़ी है। तुम दिखती इतनी हॉट कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। बेबी डॉल, तुमने कौन सा मैजिक किया है मुझ पर कि तुम्हें बार बार टच किए बिना मुझे रहा नहीं जाता? देखो मेरा वाला कितना हॉट हो गया है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें महसूस हो रहा है बेबी? हाँ बेबी डॉल, एक राउंड हो जाए, ओनली वन, मैं प्रॉमिस करता हूँ, उसके बाद मैं रुक जाऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ नहीं जंकुक,
पहले ही मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, मुझ में जरा से भी एनर्जी नहीं है। प्लीज नहीं, मैं धीरे धीरे करूँगा बेबी, तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। ओनली 1 राउंड प्लीज। नहीं, छोड़ो मुझे, मेरे ऊपर से हट जाओ, मुझे नहीं करना। जंगकुक प्लीज, मुझे पहले ही दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे नहीं करना, तुम्हें समझ में नहीं आता? नो प्लीज नो। बेबी डॉल रो मत, प्लीज रो मत, मैं कुछ नहीं कर रहा, देखो रो मत। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। रो मत, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैम आप कुछ खा लो प्लीज, आखिर कब तक आप ऐसे ही रोती रहोगी? इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे घर जाना है बस। मैम मुझे पता है आपको यहाँ ऐसे अकेले रहने में अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे साथ आपका पेन शेयर कर सकते। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो ना, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ से भागने में प्लीज मेरी हेल्प करो। सॉरी मैम, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती यहाँ से भागने में। अगर मैंने की भी तो सर मुझे और मेरी फैमिली को भी मार देंगे। मैम आप अकेले नहीं हो जिसके साथ सर ने ये सब किया है, सर हम सब मेक के साथ भी ये सब कर चुके हैं। क्या उसने आप सबके साथ भी ऐसा किया? आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? वो आपके साथ इतने सालों से ऐसा करता रहा और आप सब सहते रहे, क्यों? ये सवाल मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ, आपने भी क्यों रोकने की कोशिश नहीं की? आपको भी पता है हमने कितना भी मना किया तो सर रुकने वाले नहीं, और सर ने हमारे फैमिली को मारने की धमकी दी थी। हम कुछ नहीं कर सकते मैम, सर को जो भी पसंद आता है सर उसे पैसों से खरीद के लाते या फिर डरा धमका के उसे वो अपने पास लेके आते। सर को कोई रोक नहीं सकता। नहीं, ऐसा मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम साथ में आ गए तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। मैं नहीं डरती उससे, मैं उसके साथ लड़ूंगी, वो भी मेरी आखिरी सांसों तक। बस मुझे आप सबका साथ चाहिए। अगर हम सब एक साथ उससे लड़ेंगे तो वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, वो हमें नहीं रोक पाएगा अगर हम सब एक साथ हो गए तो। पर मैम ये सब बहुत रिस्की है, अगर सर को पता चल गया तो? इसी वजह से उसकी हिम्मत बढ़ रही है। अगर हम उससे डरना छोड़ देंगे तो वो भी हमारे सामने कमजोर होगा। ठीक है मैम, आपने जैसा कहा है मैं सब मेट्स को बता दूंगी। क्या हुआ जॉब? एनी न्यूज? तुम्हें कुछ बताना है? यस बॉस, के मैम के आंटी जिन उनका केस न्यू ऑफिसर हैंडल कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी आपको पकड़ने वाला है क्योंकि उसके हाथ सब प्रूफ्स लग गए। और कुछ? और मैम ने मेट्स को कुछ तो कहा है, इसकी वजह से उनमें कुछ अलग सा कॉन्फिडेंस दिख रहा है बॉस। वो सब आपके खिलाफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता मेरा, मैं उसे देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। बस तुम हमारे आदमी को कहो कि उस पर वॉच रखे, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, मुझे सब इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके बॉस, पर मैम ने मैं इसको जो कहा है उसका मैं वो देख लूंगा, तुम जा सकते हो अभी। ये जेओबी जंगकुक का राइट हैंड और उसका असिस्टेंट जंगकुक के साथ 10 साल से एक मिशन में जंगकुक ने जेहब के डैड ने जेहब की मॉम और उसे घर से निकाल दिया था। वो रोड पर आ गए थे, उनके पास कुछ नहीं था। उस वक्त जंगकुक ने जेहब की मदद की थी, उसके बदले जेहब जंगकुक का काम करता है। वो हर वक्त हर एक सिचुएशन में जंगकुक की ढाल की तरह रक्षा करता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ मेट्स की हेल्प लोगे और मुझसे भाग पाओगी? कितनी इनोसेंट हो बेबी तुम। आई थिंक मेरी वार्निंग का तुम पर कोई असर नहीं हुआ, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया, तुम्हें अभी तक पता नहीं कि मैं कितना डेंजरस हूँ। तुमने अभी तक मेरा वो साइको रूप नहीं देखा ना, इसलिए। पर ठीक है, अब तुम मेरा वो साइको रूप देखोगी जो मैं छुपाना चाहता था, वो किसी के सामने लाना नहीं चाहता था, पर तुमने मजबूर किया है मुझे वो साइको साइड सामने लाने के लिए। इसके बाद तुम कभी भी मेरी बात ना मानने की कोशिश भी नहीं करोगी। पर तुमसे पहले
उस ऑफिसर की बारी। हेलो ऑफिसर किम नामजून, सुना है बहुत डेस्परेट हो मुझसे मिलने के लिए। क्यों अपनी मौत को इनवाइट कर रहे हो ऑफिसर? अभी तुम यंग हो, तुम्हें बहुत जिंदगी देखनी है। क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे पीछे लगकर? मैं मौत से और तुम जैसे क्रिमिनल की धमकी से नहीं डरता, और मैं डेस्परेट हूँ, पर तुमसे मिलने के लिए नहीं, तुम्हें फांसी के फंदे पे चढ़ाने के लिए। और जल्दी ही मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा, वो भी फांसी की। नाइस जोक ऑफिसर। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगा? मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ ऑफिसर। इस केस को अभी के अभी बंद कर दो और इन्वेस्टिगेशन रोक दो। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हें तो डर नहीं लगता ना, तो फिर मेरी इन्वेस्टिगेशन से तुम्हें क्यों अब डर लगने लगा है? या तुम्हें अब समझ आ गया है कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हें सजा दूंगा, इसलिए ट्रिक्स खेल रहे हो ना मेरे साथ? ट्रिक्स बच्चे खेलते हैं ऑफिसर, जॉन जंगकुक नहीं। अब तुमने अपनी मौत को इनवाइट कर ही लिया है, तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे लिए ऊपर जाने का रास्ता आसान कर दूंगा। काउंट योर डेज ऑफिसर। फिर क्या हुआ? फिर हमारे सर डर के भाग गए। इतना फोन था ना। आयु सच में तुम कॉलेज में बहुत नाटी थी। मेरा तो पेट दुख गया हंसते हंसते। सुनो, मेरी डॉल को और उसके साथ जो मेड गई उसको बुला के लाओ। यस सर। मैम, आपको और आयु को सर ने नीचे बुलाया है। हमें? पर क्यों? पता नहीं मैम, पर सर बोले कि जल्द से जल्द उनको बुला के लाओ। ओके ठीक है, चलो। इस साइको ने क्यों बुलाया है अभी? ये क्या करने वाला है अब? ओ बेबी, तुम आ गई। बैठो यार, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। ये इतना हंस क्यों रहा है? ये जब भी हंसता है ये कुछ ना कुछ अजीब करता है। अब इसके मन में क्या चल रहा होगा? बेबी डॉल, अपने एक छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत दो। मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ तुम्हें कि मैंने क्या सरप्राइज प्लान किया है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगा बेबी कि तुम मेरे ही घर में मेरी पीठ पीछे मेरे ही खिलाफ प्लान करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। तुम्हें पता है ये चाकू मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसके एक ही वार से इंसान का सिर और उसकी बॉडी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज में तुम्हारी ये बेस्ट फ्रेंड है ना आयु, उस पर करने वाला हूँ। तुमने मेरी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया और इसकी पनिशमेंट अब उससे मिलेगी। ये तुम्हारी गलती थी, अब तुम्हारी गलती की सजा उससे मिल रही है। नहीं प्लीज, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जो पनिशमेंट देनी है मुझे दो, पर उससे जान दो प्लीज। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जंगकुक रुक जाओ, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, सच में। मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज रुक जाओ प्लीज। एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। अब जो हो गया हो गया, अब तो पनिशमेंट मिलती रहेगी। जंगकुक, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज उसे जान दो, प्लीज मेरी वजह से उसे पनिश मत करो प्लीज। सर, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी सर, प्लीज। सर मुझे माफ कर दो सर, मेरी जान मत लीजिए। रुक जाओ जंगकुक, रुक जाओ प्लीज, उसमें उसकी गलती नहीं थी। रुक जाओ, छोड़ो मुझे। जंगकुक प्लीज, ये सब मेरी गलती थी, प्लीज उसे छोड़ दो। मेरा दिल था कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरी फैमिली को प्राउड करूं, पर ऐसा लग रहा है कि अब और भी कभी पूरा नहीं होगा। बस मुझे एक बार मेरी फैमिली को मिलना है, उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। डोंट वरी, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। फिर तुम अपनी फैमिली से भी मिलोगे और तुम्हारा डॉक्टर बनने का जो ड्रीम है वो पूरा करोगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। ये सारी मेरी गलती थी, इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। पर फिर भी उसकी जान चली गई। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे तुम्हें यही दिखाना था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो क्या होगा? ये तो बस ट्रेलर था।
मैं और क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हें पता भी नहीं है। उसे तो सजा मिल गई, अब पनिशमेंट की तुम्हारी बारी बेबी डॉल। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल पनिशमेंट है। आज मैं तुम्हें जो पनिशमेंट दूंगा वो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। मैंने तुम्हें बहुत प्यार से समझा लिया, अब बस। तुम मुझे बहुत साइको साइको कहती हो ना, अब से तुम अब मेरी साइको साइड ही देखोगी। वो मीट किसी काम की नहीं थी, पर उसका मीट बहुत टेस्टी है। बेबी तुम भी टेस्ट करके देखो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का मीट कैसा लगता है। एक बार टेस्ट करके तो देखो कितना टेस्टी लगता है। छी, तुम कैसे खा सकती हो ये सब? तुम एक साइको हो, एक क्रिमिनल हो, एक मर्डरर भी हो, ये तुम एक जानती थी, पर तुम एक जानवर हो गए, ये कभी सोचा नहीं था। तुम कैसे तुम कैसे किसी को मार के उसको खा सकते हो? तुम में जरा भी दया नहीं है। तुम ही कहते ना कि मैं साइको हूँ, तो एक साइको कुछ भी कर सकता है। वो फोन कॉल आया था, उसका कोई लोकेशन पता चला? नहीं सर, हम ट्राई कर रहे हैं, पर लोकेशन का कुछ पता नहीं चल रहा। यूजलेस हो तुम सब, यूजलेस, कुछ काम के नहीं। रिजाइन दे दो जॉब से अगर कुछ नहीं होता तो। एक ही काम दिया था लोकेशन ढूंढने का, पर वो भी तुमसे हुआ नहीं। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लोकेशन का पता करने की, पर कॉल करने के लिए जो नेटवर्क यूज हुआ है वो बहुत प्राइवेट है, तो हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। क्या कभी मैं इस जगह से निकल नहीं पाऊंगी? क्या मुझे मेरी पूरी लाइफ उस मास्टर के साथ ही रहना होगा? वो सबको मार रहा है, एक दिन वो मुझे भी मार देगा उसके गुस्से में। मेरे पास जो भी रास्ते थे यहाँ से निकलने के, वो सब उसने बंद कर दिए। अब मैं क्या करूँ? फोन, ये किसका फोन है? हाँ आयु, ये फोन मैंने आयु के पास देखा था, शायद ये उसका फोन होगा। मैं किसी को कॉल करके बता सकती हूँ कि मैं यहाँ हूँ, पर किसको, मैं किसको बताऊँ? हाँ पुलिस, पुलिस, मैंने पुलिस को अगर मेरी लोकेशन भेज दी, शायद वो मुझे बचाने यहाँ आ सकते हैं। हेलो हेलो ऑफिसर, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। हाँ, पुलिस आपकी मदद करेगी, आप सिर्फ घबराइए मत। आप अपना नाम बताइए और क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा नाम ते है सर, और एक साइको ने मुझे पकड़ लिया है, उसने मेरे आंटी को भी मार दिया है सर, वो भी मुझे मार देगा सर, प्लीज़ मुझे बचाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज़। हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे, पर अब चिंता मत करो, हम जल्दी तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। पर तब तक तुम्हें हार नहीं माननी, तुम्हें हिम्मत रखनी है और उस साइको से लड़ना है। अगर उस साइको को पता चल गया होगा, तुम पे शक हो गया होगा, तो तुम उससे घबराओ मत, ठीक है? उसका सामना करो। वो साइको बहुत खतरनाक है ऑफिसर, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, वो एक एक करके सबको मार रहा है। हाँ, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। बस उस साइको के सामने ऐसे एक्टिंग करो कि तुम भी उससे प्यार करने लग गई हो। बेबी डॉल, सर सर वो आ गया है,
मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, पर प्लीज़ आप जल्दी आइए। हाँ ओके ठीक है, पर मैंने जैसा बोला है वैसा करना, उसके सामने एक्टिंग करनी है और घबराना बिल्कुल नहीं। बेबी क्या कर रही थी? तुमने मुझे ज़्यादा मिस तो नहीं किया? वो जंकुक मैं। क्या हुआ बेबी? इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी? ते घबराना नहीं है, पुलिस आती ही होगी। बस तुम हिम्मत रख ले, तुम ये कर सकती हो। ते हिम्मत रखो। वो कुछ नहीं जंकुक, मैं बस बोर हो रही थी। तुम भी काम पर चले गए, मैं अकेली थी इसलिए बस। ओ बेबी तुम्हें बोर हो रहा था, पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास 69 तरीके हैं तुम्हारा मूड अच्छा करने का। क्या मैं वो यूज़ करूँ? नहीं वो नहीं, मेरा मतलब कि क्या मैं कुकिंग कर सकती हूँ प्लीज़? नहीं, हम कुकिंग के अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं मतलब जंकुक हम वो रात में भी कर सकते हैं ना। प्लीज मुझे तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल कुक करना था। रोमांस तो हम रात में भी कर सकते हैं, जैसा तुम चाहते हो। 69 तरीके के साथ, है ना डैडी? तुमने क्या कहा? फिर से बोलो। डैडी जंकुक। मुझे अब भी बिलीव नहीं हो रहा बेबी कि तुमने मुझे डैडी कहा, पर तुम्हारे मुँह से डैडी सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ के यहाँ ही कच्चा खा जाओ। अब हो गया है यकीन, या और कुछ करके दिखाओ? कुछ और तो अब मैं करूँगा बेबी डॉल। बॉस क्या फ्री हो? मुझे आपको कुछ बताना था। इतना क्या अर्जेंट था जो तुम 5 मिनट रुक नहीं सकते थे? जो तुम बोलने वाले हो वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने मुझे इम्पोर्टेंट काम में डिस्टर्ब किया है। अंडरस्टैंड? यस बॉस, इट्स इम्पोर्टेंट। हमारे सर्वर में मैसेज आया है कि यहाँ से किसी ने पुलिस को कॉल किया है। व्हाट? किसने? और तुम मुझे अभी बता रहे हो किसकी इतनी हिम्मत हुई कि जॉन जंकुक के खिलाफ जाने की? बॉस हमारे यहाँ जो मेड काम करती थी आयु, वो नंबर उसके नाम पर रजिस्टर है। आयु? वो तो मर गई है, वो कैसे कॉल कर सकती है? उसका मोबाइल भी तो हमें मिला नहीं था, तो उसका मोबाइल किसने यूज किया होगा? रोमांस तो हम रात में भी कर सकते हैं, जैसा तुम चाहते हो। 69 तरीके के साथ, है ना डैडी? तो ये रियल मोटिव था तुम्हारा मुझे डैडी बोलने के पीछे? वेल प्ले बेबी, वेल प्ले। बॉस बस आप ऑर्डर कीजिए, 5 मिनट में उस गद्दार को मैं आपके सामने हाजिर करूंगा। उसकी जरूरत नहीं, वो मैं देख लूंगा। तुम इस मेंशन के आसपास की सिक्योरिटी इंक्रीज कर दो। ओके बॉस। मिस्टर मीन, हमें ते का पता चल गया, उसने हमें उसका लोकेशन भेज दिया। आप जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आ जाइए, हमें आगे का प्लान बनाना होगा। क्या सच में ते का पता चल गया? हाँ ठीक है, मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँचता हूँ। आखिर हमें उस क्रिमिनल का लोकेशन पता चल गया जो इस सिटी में क्राइम पे क्राइम कर रहा था। ये उसके मेंशन का एड्रेस है और इस मेंशन के आसपास उसने 150 या 250 गार्ड्स को सिक्योरिटी के लिए रखा है। अगर हम यहाँ से चले गए तो हम इजीली उनको हरा सकते हैं। याद रहे, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो क्रिमिनल बहुत ही डेंजरस है, हमें बहुत ही सावधानी से जाना होगा ताकि उसे कोई शक न हो। वो कुछ भी कर सकता है। और मिस्टर मिन, सॉरी ये रूल के खिलाफ है, पर हमें आपकी मदद चाहिए। आपको भी हमारे साथ आना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो आपकी भी हेल्प हमें हो सकती है। डोंट वरी ऑफिसर, मैं उस क्रिमिनल को पकड़ने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। रेडी हो जाओ जंकुक, मैंने कहा था मैं ते को लेने जरूर आऊंगा, तो मैं आ रहा हूँ। अब वॉर के लिए तैयार हो जाओ। बेबी तुम्हारे एक्टिंग को तो अवार्ड मिलना चाहिए। क्या एक्टिंग की है मेरे सामने? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे सामने एक्टिंग करोगी और मेरे पीठ पीछे पुलिस को कॉल करोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? जंकुक तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस? किसने कॉल किया? बंद करो तुम्हारी एक्टिंग, मुझे सब सच पता चल गया है। पुलिस आपको पकड़ ले उससे पहले पीछे के गेट से आप निकल जाओ, मैं यहाँ का सिचुएशन संभालता हूँ। ठीक है, मैं इसे यहाँ से लेके जाता हूँ, तुम यहाँ सिचुएशन हैंडल करो और किसी को भी जिंदा मत छोड़ना।
नहीं, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम सबको मारते हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, प्लीज कोई हेल्प करो प्लीज। तुमने जितने पाप किए हैं उनकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी जानको, पर एक बात का मुझे अफसोस रहेगा कि मैं मेरे हाथों से तुम्हें सजा नहीं दे पाई। रुक जाओ ते, कहाँ भाग के जाओगी, घास पकड़ो उसे। हर जगह उस साइको को ढूंढूं, वो यही होगा। ध्यान से काम करना। नाइस मूव, पर तुम अभी बच्चे हो। प्रोफेसर मिनी होंगे? सर, सर, यूंगी सर, मैं यहाँ हूँ। ते, तुम डरो मत, मैं आ गया हूँ ना, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से लेके ही जाऊंगा। पुलिस भी हमारे साथ है, अब वो साइको नहीं बच पाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं रहना यहाँ, वो साइको बहुत ही डेंजरस है। प्लीज सर मुझे यहाँ से लेके जाइए, मुझे नहीं रहना यहाँ, प्लीज सर चलो यहाँ से जल्दी। हाँ हम चलते हैं, पर उससे पहले मुझे ऑफिसर नामचुन को बताने दो कि तुम मिल गई हो और हम यहाँ से जा रहे हैं। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया जॉन जंगकुक। पर क्या फायदा ऑफिसर, तुम सिर्फ मुझे ढूंढ ही पाए हो, तुमने पकड़ा तो नहीं। तुम्हारा मुझे जो पकड़ने का ड्रीम है वो ड्रीम ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाश जाएगी, ये जॉन जंगकुक नहीं। देखते हैं कौन जिंदा रहता है, तुम या मैं। तुम्हारा वो राइट हैंड तो मर चुका है, अब तुम्हारी बारी। नहीं, नामचुन अंकल, अंकल, अंकल प्लीज उठिए, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते अंकल प्लीज। पहले जिन आंटी और आप भी, प्लीज अंकल ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज उठ जाओ। इट्स टू लेट बेबी, तुम्हारे अंकल ऑलरेडी हेल में पहुंच चुके हैं। यू साइको, पहले तुमने मेरी आंटी को मारा, अब मेरे अंकल को, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जंगकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ते को मारने की? यूंगी सर, आप साइड हट जाओ, आज तो मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। जॉन जंगकुक, मैंने बोला था ना, मैं मेरी आंटी की मौत का बदला जरूर लूंगी, तो ए लो। आज मेरा बदला पूरा हुआ, तुम्हें सजा देकर। आंटी, आयु, देखो, तुम्हें मारने वाले को मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, मैंने तुम्हारा बदला लिया। हमारा रुकना यहाँ सही नहीं, चलो यहाँ से। बेबी गर्ल, चैन से सो रही हो, वो भी मुझे मारकर। मैं बहुत अकेला हूँ बेबी, तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। मैंने बोला था ना, मैं मारकर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तो देखो मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं, जंगकुक नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं। क्या हुआ ते? तू रो क्यों रही है? और तू चिल्लाई क्यों? जिमिन, वो वापस आ गया है जिमिन, वो मुझे उसके साथ लेके जाएगा, वो मुझे लेके जाएगा जिमिन, जंगकुक वापस आ गया है। फॉर गॉड सेक ते, उसके बारे में सोचना बंद कर दो, जंगकुक मर चुका है, तुमने ही गोली मारी थी उसे, मरे हुए आदमी वापस नहीं आते, ये सिर्फ तुम्हारा ड्रीम था। नहीं, वो मरा नहीं, वो मुझे लेके जाएगा उसके साथ, वो मरा नहीं। होश में आओ ते, होश में आओ, शांत हो जाओ, वो वापस नहीं आएगा ते, वो मर चुका है, और वो आएगा भी ना, तो मैं हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम शांत हो जाओ, रो मत। बेबी गर्ल, मैं मरा नहीं हूँ, देखो मैं जिंदा हूँ, और जल्दी मैं तुम्हें मेरे साथ लेके जाऊंगा।